5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 900। 900 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपको हल वगैरह नोट कर लेना है, जिसमें मैं नोट नहीं भी किया हूँ। आपको हल वगैरह नोट करने के बाद आपको हल करना शुरू करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 900। इसमें हम लोग जोड़ी बनाएंगे, तो यहाँ पे इसका जोड़ी बन गया, इसका जोड़ी नहीं बना, क्योंकि हमेशा पीछे तरफ से जोड़ी बनाएंगे आप लोग। उसके बाद देखेंगे 9 कौन से पहाड़ में आता है, आपको मालूम है 3 गुना 3 में 9 आता है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, 3 तिया 9। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो बचेगा, और यहाँ पे देखिए नीचे भी आपका कितना जीरो बचा है, 2 जीरो बचा है, 1 2। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना नीचे 6। फिर 6 के साइड में आप 1 जीरो देंगे, तो यहाँ का 1 जीरो समाप्त होगा। फिर यहाँ पे भी 1 जीरो देंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे जीरो जीरो में 2 जीरो क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि इसको घटाने से जीरो जीरो ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमको पता चल गया कि 900 का वर्गमूल जो है वो कितना है, आपका 30 है। तो 900 का जो वर्गमूल है, इस निशान को वर्गमूल बोलते हैं, इसका मान कितना आया, 30। तो ये 5वां प्रश्न था, बहुत ही आसान था। इसके बाद हम लोग 6वां प्रश्न देखेंगे कि 6वां प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में 7921 दिया है। इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे इस प्रकार से, और इसमें लिखेंगे 7921। अब देखिए इसमें जैसे हम लोग देखेंगे जोड़ी बनाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे 79 कौन से पहाड़ा में आता है, तो हम लोग जानते हैं कि 7 7 होता है 49। उसके बाद 8 8 64, और इसके बाद हम लोग जानते हैं 9 9 81। तो 81 जो है 81 जो है 79 से ज़्यादा है, तो हमको कितने बार लेना चाहिए, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 8 64। और इसको हम लोग जैसे ही घटाएंगे यहाँ पे, तो 9 में 4 घटा 5 बचा, 7 में 6 घटा 1 बचा। अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे +8 लिखेंगे, और इसको जोड़ के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 16 जो है 15 में नहीं जाएगा, दोनों संख्या को ऊपर से नीचे उतारेंगे। फिर हम लोग 16 के साइड में संख्या रख रख के चेक करेंगे कि कितने बार में 1521 आएगा। तो यहाँ पे 16 के साइड में एक बार मैं 5 5 रख के देखूंगा कितना आएगा। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 छक 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 825 आ रहा है। इसके बाद मैं इससे थोड़ा ज़्यादा ले लूँगा, चलिए इसके साइड में मैं 16 के साइड में 9 9 लेके देखूंगा चेक करके। तो 9 निया इसमें हो जाएगा कितना, 81 का 1 हासिल 8, 6 निया 54, और 8 हो जाएगा इसमें कितना, 64 का, सॉरी 62 का 2 हासिल हासिल इसमें बचेगा आपका 6, और 9 एकम 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। तो हमको पता चल गया कि 9 बार में ये पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, तो 9 बार में हम लोग ले सकते हैं 1221। इसको आपस में घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0 0 0 और 0। तो इस प्रकार से हम लोग को पता चल गया कि जो 7921 है, इसका वर्गमूल जो है वो कितना होगा, 89 होगा। ये हमारा आंसर होगा। तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। इसके बाद चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे हल करके। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे नोट किया हुआ है आपका 50,625। 50,625 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप लाइन खींचिए, और इस लाइन के नीचे लिख दीजिए 50625। उसके बाद देखिए यहाँ पे जोड़ी बनाइए। जैसे जोड़ी बनाएंगे, 5 का जोड़ी नहीं बना, तो 5 कौन से पहाड़ा में आएगा, 2 गुना 2 में कितना होता है 4, और 3 गुना 3 में कितना होता है आपका इसमें 9। तो हमको 2 गुना 2 लेना चाहिए, क्योंकि ये 4 जो है 5 से कम है, और 3 बार लेंगे तो 9 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 2 बार लेंगे, तो 2 दूनी इसमें हो जाएगा 4। इसमें हम लोग इसको घटाएंगे तो बचेगा 1। नीचे यहाँ पे जो बचा हुआ है साइड में 0 6, इसको भी नोट कर लेंगे, और बाकी का जो जोड़ी बना है उसको बाद में नीचे उतार सकते हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए +2 है तो +2 लिखेंगे, और इसको जोड़ के 4 आएगा। 4 को हम लोग फिर यहाँ पे 4 के साइड में 1 1 रख के चेक करेंगे कितना आएगा, 41। एक बार 2 गुना 2 रख के चेक करेंगे कितना आएगा इसमें 84, और एक बार 3 गुना 3 रख के चेक करेंगे कितना आएगा, 3 3 9 3 चौक 12। और इस प्रकार से हम लोग जान गए कि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको नहीं ले सकते, हम लोग किसको लेंगे, 2 बार में। तो 4 के साइड में 2 गुना 2, मतलब यहाँ पे भी 2 लिखना है, भागफल में भी 2 लिखना है। इसमें से हम लोग देखेंगे भाग होके इसमें 84 आया। यहाँ से हम लोग इसको घटाएंगे, तो 6 में 4 घटा 2 बचा, और 10 में 8 घटा मतलब 2 बचा, मतलब यहाँ पे 22 बचा। और ऊपर देखिए 25 बचा हुआ था, इसको इन दोनों को हम लोग नीचे उतारेंगे, तो यहाँ से ये दोनों नीचे उतर के हो जाएगा आपका 2 और 5। अब यहाँ पे बन गया कितना, 2225। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे 42, क्योंकि यहाँ पे 4 के बाद किसको भी नया लिए है, 2 को, तो इस 2 को फिर हम लोग जोड़ देंगे नीचे,
तो यहाँ से ये बन जाएगा 44। अब हम लोग इस 44 को आपस में 44 के साइड में एक बार एक एक दो दो रख के चेक करेंगे। चलिए मैं 5 5 रख के चेक करता हूँ। तो हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, मतलब यहाँ पे 5 बार में आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और इधर ऊपर भागफल में भी 5 और इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 2225। इसको फिर घटाएंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 0000। अब हम लोग जान गए कि 50,625 का जो वर्गमूल है वो आपका कितना है, 225 है। तो इसको हम लोग नीचे नोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्गमूल का निशान के अंदर हम लोग लिख सकते हैं 50,625 और इसका वर्गमूल कितना आया है देखिए 225। तो यहाँ पे लिखेंगे 225, ये हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए जो 8वां प्रश्न है इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इसमें जोड़ी बना लेंगे। दो दो संख्याओं का एक एक जोड़ी बना लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे पहला जोड़ी में 36 लिखा है, तो हम लोग जानते हैं कि 6 गुना 6 कितना होता है, 36 होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 छक्के 36। उसके बाद इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे पहली बार में ये दोनों संख्या 0 0 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे प्लस करके इस 6 को प्लस करके नीचे हम लोग लिख सकते हैं 12। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे क्योंकि ये संख्या जो है ये एक जो जोड़ी है ये संख्या 36 है और हम लोग जानते हैं कि 12 के साइड में अगर 1 गुना 1 भी रखेंगे तो भी ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा और ये संख्या छोटा पड़ जाएगा। तो इस संख्या के साइड में जो ये दो संख्या को नीचे उतारने से पहले हमको यहाँ पे भी 0 देना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमको 0 देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा आपका 0 और 9 नीचे उतरेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बार भाग देते ही दोनों संख्या आपस में कट गया, ये दोनों संख्या आपस में कट के कितना हो गया, 0 0 हो गया। और बाद में जो संख्या बचा है 36, इस 36 में अगर हम लोग इस 12 के साइड में एक 0 0 भी रखेंगे तो भी एक बार 0 बार में देखिए 12 के साइड में 0 और 0 रखिए तो भी 120 हो जाएगा। तो 36 क्या छोटी संख्या हो जा रहा है, इसलिए इन दो संख्याओं को ऊपर से नीचे उतारना पड़ा। तो उसका नियम है कि जब पहली बार में भाग देते ही 0 हो जाए और सेकंड संख्या छोटी हो तो बाद वाला संख्या को नीचे उतारने से पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 0 लगाए और यहाँ पे भी 0 लगाए। बस यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ये 0 निकालने के बाद इस प्रकार ऐसा हुआ। तो यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि 0 हम लोग नीचे अभी 12 के साइड में 0 रखे थे इसलिए 0 को जोड़ेंगे और इस प्रकार से यहाँ से आ जाएगा 120 और बाकी यहाँ पे भी इसके नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, 0 0 रहेगा क्योंकि 0 0 के 0 ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बच जाएगा 3609। अब आपको इस 120 के साइड में एक एक रख के देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, दो दो रख के देखना पड़ेगा। 120 के साइड में 2 गुना 2 रख के देखिए कितना होगा और 120 के साइड में 3 गुना 3 रख के देखिए कितना होगा। तो ये एक बार में 1201 हो जाएगा, दो बार में ये हो जाएगा 2404 और तीन बार में ये हो जाएगा 3609। मतलब कितने बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे भी 3 लिखिए, तो ये हो जाएगा 3609। और इस प्रकार से ये देखिए घटाएंगे तो ये सब कट जाएगा, 0 0 0 0 बचेगा। इस प्रकार हम लोग जान गए कि 36309 का जो आंसर है 3609 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 603 और ये हमारा आंसर होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, आप एक दो बार और देखिए, इसको समझ में आ जाएगा आपके दिमाग में, ठीक ना।